नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जरा सोचिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट है और एक वर्कर एक इलेक्ट्रिकल पैनल खोलता है बिना किसी से पूछे। उसके दिमाग में बस यही है कि अरे 5 मिनट का तो काम है। लेकिन उन्हीं 5 मिनटों में एक भयानक शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी जान चली जाती है। जानते हैं इस कहानी में सबसे दुख की बात क्या है? ये कि ये दुर्घटना 100% रोकी जा सकती थी। जी हाँ, एक मामूली सी प्रक्रिया उस वर्कर की जान बचा सकती थी। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या सच में एक कागज का टुकड़ा, एक फॉर्म इतना ताकतवर हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं परमिट टू वर्क या PTW सिस्टम के बारे में। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये परमिट टू वर्क है क्या भला। ये कैसे एक साधारण दस्तावेज से कहीं बढ़कर एक लाइफ सेविंग सिस्टम बन जाता है। आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो परमिट टू वर्क यानी PTW असल में एक ऑफिशियल लिखित दस्तावेज है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये किसी भी खतरनाक काम को शुरू करने से पहले मिलने वाली एक हरी झंडी है। ये इस बात का सबूत है कि काम शुरू करने से पहले सेफ्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की जांच कर ली गई है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि परमिट टू वर्क का मतलब है काम के लिए सेफ्टी क्लियरेंस। ये एक तरह का कंफर्मेशन है कि जिस जगह पर काम होना है, जो औजार इस्तेमाल होने हैं और जो तरीका अपनाया जाना है, वो सब पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स मतलब खतरों का घर। कहीं इलेक्ट्रिक शॉक का डर तो कहीं आग लगने का या फिर ऊंचाई से गिरने का। इसीलिए भारत में फैक्ट्री एक्ट 1948 और BOCW एक्ट 1996 जैसे कानून PTW को अनिवार्य बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है, एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि PTW क्या है और क्यों जरूरी है। तो अब जरा इसके ढांचे पर नजर डालते हैं। मतलब ये कितने तरह का होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया, इसका पूरा प्रोसेस आखिर चलता कैसे है। देखिए, जैसा काम वैसा परमिट। हर काम के लिए एक ही परमिट नहीं होता। जैसे वेल्डिंग या कटिंग जैसे काम जहां चिंगारी से आग लग सकती है, उसके लिए होता है हॉट वर्क परमिट। 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करने के लिए हाइट वर्क परमिट लेना पड़ता है। इसी तरह टैंक या टनल जैसी तंग जगहों के लिए कन्फाइंड स्पेस परमिट, बिजली के काम के लिए लोटो यानी लॉकआउट टैगआउट वाला इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट और खुदाई के लिए एक्सकवेशन परमिट की जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले काम करने वाली टीम परमिट के लिए रिक्वेस्ट डालती है। फिर सेफ्टी ऑफिसर साइट पर जाकर खतरों का जायजा लेता है, जिसे रिस्क असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद एक ऑथराइज्ड मैनेजर उस परमिट को साइन करके अपनी मंजूरी देता है और तभी, सिर्फ तभी काम शुरू हो सकता है। और हाँ, काम खत्म होने के बाद परमिट को बाकायदा क्लोज भी करना होता है। इसका हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। सुनने में तो ये सब बहुत सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन असल में साइट पर क्या होता है? अब हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जो अक्सर हादसों की वजह बनती हैं, और साथ ही देखेंगे कि किन जरूरी बातों को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए। असलियत में ना साइट पर कुछ जानलेवा शॉर्टकट लिए जाते हैं, जैसे जल्दबाजी में आधा अधूरा फॉर्म भर देना या किसी और के बदले साइन कर देना। कई बार तो लोग एक्सपायर हो चुके परमिट पर ही काम चलाते रहते हैं। ये सब बहुत खतरनाक गलतियां हैं। सही तरीका ये है कि हर जांच पूरी ईमानदारी से हो, असली हस्ताक्षर हो और हमेशा ये पक्का किया जाए कि परमिट वैध है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक सबसे जरूरी बात याद रखनी हो तो वो ये है, परमिट टू वर्क को सिर्फ एक फॉर्म भरने की खानापूर्ति मत समझिए। ये एक पूरा का पूरा सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें काम करने से पहले सोचने, प्लान करने और खतरों को कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। और हाँ, उन सभी के लिए जो सेफ्टी फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, ये एक प्रो टिप है। अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपका जवाब बिल्कुल साफ और सटीक होना चाहिए।
आप कह सकते हैं परमिट टू वर्क एक फॉर्मल लिखित अथॉरिटी है जो किसी भी खतरनाक काम को शुरू करने से पहले जारी किया जाता है। ये जवाब आपकी प्रोफेशनल समझ को दिखाता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, PTW खतरनाक काम के लिए एक लिखित परमिशन है। दूसरी, ये भारत में कानूनन जरूरी है। तीसरी, इसकी प्रक्रिया का हर स्टेप रिक्वेस्ट से लेकर क्लोज आउट तक बेहद जरूरी है। और सबसे अहम चौथी बात, इस मामले में जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हमारे वर्कप्लेस पर सेफ्टी को वाकई वो गंभीरता दी जा रही है जिसका वो हकदार है? क्योंकि जब बात सुरक्षा की आती है तो कोई भी कोताही बहुत भारी पड़ सकती है। सुरक्षित रहिए और सुरक्षा को अपनी आदत बनाइए। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर इस जानकारी से सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।